रमज़ान मुबारक के दूसरे दिन का सवाब। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक के दूसरे दिन हर एक कदम जो तुम उठाते हो के बदले 1 साल नबी की इबादत का सवाब देता है और 1 साल के रोज़ों का सवाब भी अता करता है। यानी माह रमज़ानुल मुबारक का दूसरा दिन कितना बाबरकत दिन है कि नबी अकरम फरमाते हैं कि जो तुम दूसरे दिन एक कदम जो तुम उठाते हो, इस उठाते हुए कदम के बदले में अल्लाह 1 साल नबी की इबादत का सवाब देता है और 1 साल के रोज़ों का सवाब भी अता करता है। मैंने पहले दर्स में कहा था कि रमज़ानुल मुबारक में सिर्फ रोज़ा भूख और प्यास का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा हमारे आज़ा और जवारे को भी रखना है कि हमें अपनी ज़बान की हिफाजत करनी है, हमें अपनी आँखों की हिफाजत करनी है, हमें अपने कानों की हिफाजत करनी है, हमें अपने हाथों की हिफाजत करनी है, हमें अपने पैरों की हिफाजत करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम नमाज फ़ज्र से अज़ान मग़रिब तक भूखे रहें, लेकिन उसके अलावा आँखों से भी गुनाह हो रहा है, ज़बान से भी गुनाह हो रहा है, हाथ से भी गुनाह हो रहा है, कदम भी गुनाह के मकाम पर जा रहे हैं। तो हमें इन तमाम बातों का ख़याल रखना है, क्योंकि माह मुबारक रमज़ान हम जो रोज़ा रख रहे हैं ये अल्लाह से क़ुरबत करीब होने के लिए रख रहे हैं कि अल्लाह का क़ुर्ब मिल जाए और हम अल्लाह से करीब हो जाएं। तो अल्लाह से करीब होने के लिए सबसे पहले अपने वजूद से गुनाहों को मिटाना होगा। अपने कदम को उस जगह पर उठाइए जहाँ नेकी मिलती हो। आप दर्स में जाइए, तिलावत कुरान करिए, आप इबादत करिए। अगर आप इबादत कुरान से अगर आप थक चुकी हैं तो आप ज़रूरी है कि आप नाज़ेबा गुफ्तगू से अपने आप को बचाइए, परहेज़ करिए, ताकि अगर आपके पास टाइम है, गुफ्तगू नहीं कर सकते हैं, तो एक और रास्ता है कि आप सो जाइए, क्योंकि माह रमज़ान में रोज़ेदार का सोना क्या है? इबादत है। तो आप उस इबादत में शामिल हो जाइए, बज़ाहिर इस गुनाह में शामिल होने के जो आप बैठ कर के नाज़ेबा गुफ्तगू करें, अपनी आँखों का पर्दा रखें, कोई ऐसी चीज़ें ना देखें जो हराम है, कोई ऐसी चीज़ें ना देखें जिससे गुनाह करने का अंदेशा हो। तो अपने आज़ा और जवारे की हिफाजत करिए, ऐसा रोज़ा रखिए जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। सिर्फ भूख और प्यास का नाम रोज़ा नहीं है, बल्कि अपने आज़ा और जवारे से रोज़ा रखने का नाम रोज़ा है। तक़वा हासिल करिए, और तक़वा कैसे मिलेगा? जब हम अपने आप को छोटे छोटे गुनाहों से बचाते रहेंगे। कोशिश करना है कि हम इस दर्स पर अमल करें, इंशाअल्लाह अपने अहलो अयाल को इस दर्स में शामिल करें, इस दर्स को आगे शेयर करें, सवाब जारिया समझ करके कि जब आप इससे आगे शेयर करेंगी तो यकीनन अगर किसी ने इस पर अमल कर लिया तो आपको भी सवाब मिलेगा और मुझे भी सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। माह रमज़ानुल मुबारक के दूसरे दिन की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा क़र्रिबनी फ़ीहे इला मरज़ातिका व जन्नतनी फ़ीहे मिन सख़ातिका व नक़ीमातिका व वफ़ाक़नी फ़ीहे लिआयातिका व बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अब इस दुआ का तर्जुमा देखते हैं। अल्लाह, मुझे इस महीने में तेरी खुशनुदी से क़ुरबत फरमा और मुझे तेरी नाराज़गी और इंतकाम से दूर रख, और मुझे तेरी आयात कुरान की तिलावत की तौफ़ीक़ फरमा, तेरे रहमत के वास्ते से ए सबसे ज़्यादा रहम करने वाली ज़ात। सिर्फ थोड़ा सा तालिबात गिरामी इस बात पर तवज्जो दीजिएगा, जो दर्स में शामिल हो रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनके लिए है कि जब हम इस दुआ को पढ़ें तो इसका तर्जुमा ज़रूर जहन में रखें कि हम आज के दिन अल्लाह से क्या मांग रहे हैं। हम अल्लाह से कहते हैं कि ए अल्लाह, मुझे इस महीने में तेरी खुशनुदी से क़ुरबत फरमा, तेरी रज़ा हमें मिल जाए, तू अपने करीब कर ले, और मुझे तेरी नाराज़गी और इंतकाम से दूर रख। और मुझे तेरी नाराज़गी, अभी हमने ऊपर
اوپر کے درس میں بولا ہے کہ ہمیں اللہ سے قریب ہونا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں اپنے اعضاء اور جوارح سے کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ جو ہم گناہ کے مستحق ہو جائیں، بلکہ اللہ کی ناراضگی، اللہ کے انتقام سے اللہ ہمیں کیا رکھے؟ دور رکھے۔ خدا اس انتقام، اس ناراضگی سے ہمیں دور رکھے، اور مجھے تیری آیات قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ چونکہ ماہ رمضان خود کہا جاتا ہے بہار قرآن ہے، قرآن کی بہار ہے۔ آپ اس میں کوشش کریں کہ کثرت سے تلاوت قرآن کریں۔ اگر کثرت سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک ہی پیراگراف پڑھیں لیکن اسے ترجمہ تفسیر کے ساتھ میں غور و فکر کر کے پڑھیں، تو یقین جانیں کہ پھر ہمارا رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کرنا، اللہ ہماری اس عبادت کو کتنی بہترین طریقے سے اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا جو ہم غور و فکر کر کے پڑھیں گے۔ غلط پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک پیراگراف پڑھیں، ایک رکوع پڑھیں، لیکن لب و لحن اچھا رکھیں، تجوید اچھی رکھیں، عربی کے کلمات کو اچھا رکھیں، تلفظ کو بہترین رکھیں، اور کوشش کریں کہ اچھے تلفظ کے ساتھ میں تلاوت قرآن کریں۔ اور پھر آئیے آخری پیراگراف پر، برحمتِ کا یا ارحم الراحمین، تیرے رحمت کے واسطے سے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ رحم کرنے والی اگر ذات ہے تو وہ ہمارے پروردگار عالم کی ذات ہے۔ وہ کریم ہے، ہمیں معاف کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے، ہم پر رحم کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں معاف بھی کرتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں صرف درس میں آ جانا کافی نہیں ہے، بلکہ درس پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ جتنا درس آپ سنتی جا رہی ہیں اس درس پر آپ عمل کریے، خود بھی کریے اور گھر والوں سے بھی عمل کرانے کی کوشش کریں۔